नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ भारतीय राजनीति यानी हमारा संविधान में क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो संविधान है क्या? संविधान जो है बुनियादी कानूनों का संग्रह है, रूल आउट रेगुलेशन है। इसको हम यदि परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो संविधान सिद्धांतों का वह समूह है जो व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। यानी हम संविधान को कह सकते हैं क्या? तो भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश का नियम और राजनीति की मूल संरचना तथा देश का मूलभूत मानदंड। तो इसके परिभाषा पर ना जाकर हम लोग इसका जो मेन पॉइंट्स है उस पर आते हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में हम समझेंगे कि हमारा पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंपनी रूल है और दूसरा क्राउन रूल है। इस दोनों के बीच डिवाइडर का काम करता है 1858। यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से पहले कंपनी का शासन चलता था और 1857 के बाद क्राउन का रूल चला, ताज का शासन चला। तो 1773 से 1858 कंपनी का शासन और 1858 से 1947 ताज का शासन, ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश राजा का शासन चला। अब एक और हम चीज़ यहाँ देख रहे हैं 1773। अब ये 1773 का क्या मामला है, पहले हम जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको समझने से पहले आपको 2-3 ईस्वी समझना होगा, 2-3 घटना। सबसे पहले तो आप 1757 देखिए। 1757 पलासी का युद्ध होता है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेज जीत गया तो अंग्रेज को पलासी से बंगाल मिल गया, अंग्रेज को पलासी के युद्ध से बंगाल मिल गया। इसके बाद एक और हम घटना देखते हैं, बक्सर का युद्ध। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, फिलहाल ये सिलेबस है तो शॉर्ट कर रहे हैं। 1764 बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह यानी जो सेंटर में था, तीनों एक साथ होकर अंग्रेज से लड़ता है। फिर भी ये हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। इसके बाद एक संधि होती है 1765, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी जाती है। दीवानी मतलब क्या? दीवानी मतलब हुआ टैक्स वसूलना, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स लगाने का पावर, टैक्स वसूलने का पावर और टैक्स आवंटन करने का पावर सब अंग्रेज को मिल गया और शेष प्रशासन जो है मुगल के पास रह गया। यानी द्वैध शासन व्यवस्था चालू हो गई, ड्यूअल सिस्टम। अब जब दीवानी मिल गया, टैक्स का पावर मिल गया लगाने का, वसूलने का, तो भर भर के इसको धन आने लगा। इतना धन आने लगा, इतना धन आने लगा कि इसका चर्चा ब्रिटेन में भी होने लगा। यानी जो 1000 रुपया लेकर उस समय मान लिया जाए भारत आता था कंपनी के कर्मचारी के रूप में, वह जब 2-3 साल के बाद जब इंग्लैंड लौटता था, ब्रिटेन लौटता था तो करोड़पति हो जाता था, नवाबों की तरह ज़िंदगी जीता था। तो वहाँ के लोग सोचने लगे कि वाह क्या बात है, यहाँ से जाता है खाली हाथ और उधर से आता है भर भर के। यानी नवाबों की ज़िंदगी जीने के लिए, नवाबिज्म को पाने के लिए ब्रिटेन के लोग अब कंपनी में काम करने के लिए घूस भी देने लगे वहाँ के संसद विधायक को। जिससे क्या हुआ, वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ का जो संसद भवन है, वहाँ का जो मंत्रालय है, उसमें भी घूसखोरी चलने लगी और वहाँ की नीतियाँ प्रभावित होने लगी। तो उस समय लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री थे और
चुनाव का मौसम था, समय था, वो समझ गए कि यह हमको चुनाव में हरा भी सकता है, यह सिचुएशन हमको हरवा भी सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करें, कंपनी को कंट्रोल करें, तभी यह मामला सुलझेगा। इसलिए 1773 में एक एक्ट लाते हैं कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी 65 से 72 के बीच बहुत सारा धन अंग्रेजों ने लूटा, और इसे देखकर के.एम. पन्नीकर इतिहासकार कहते हैं कि 1765 से 72 के बीच भारत में डाकू राज था। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ कंपनी के नियम को नियंत्रण करने के लिए, रूल और रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, जो प्रत्येक 20 साल के बाद बदलता रहेगा। तो यही है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फिर 20 साल के बाद आएगा 1793, फिर 20 साल के बाद आएगा 1813, फिर 20 साल के बाद आएगा 1833, फिर 20 साल के बाद आएगा 1853। इसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। मंगल पांडे जो है पदाधिकारी को मार देता है बैरकपुर सैनिक छावनी से। इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शुरू कर देती है, बिहार से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह शुरू कर देते हैं, और इस तरह से भयंकर घटना होती है। तब जाकर जो है ब्रिटेन का महारानी अपने हाथों में शासन ले लेती है, और यहीं से क्राउन रूल शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई निश्चित 20-20 साल या 10-10 साल का अवधि नहीं रहता है, बल्कि जैसे जैसे भारत में घटनाएं घटती है वैसे वैसे ही नियमावली में बदलाव होते जाती है। जैसे 1857 के बाद तुरंत आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1893, फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, फिर भारत शासन अधिनियम 1919, फिर साइमन कमीशन 1928, कम्युनल अवार्ड 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, द क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, संविधान बनाने का मांग, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अर्थात हमारा भारत देश अब आज़ाद हो जाता है। तो ये हमको पढ़ना है। ये क्या है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। तो इसमें देखिए प्रश्न यहाँ से भी डायरेक्ट आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, तो 1946 में आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, तो 1947 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहेगी, तो गवर्नर के पास रहेगी, और अभी के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 1928 में आता है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, तो 1909 में हुआ। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और अमेंडमेंट एक्ट 1781, ये दोनों जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई गलतियां को सुधारने के लिए आता है। तो प्रश्न आता है डायरेक्ट कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। कंपनी का शासन 1773 से 1858, क्राउन रूल 1858 से 1947, इससे डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो यह है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के संविधान में कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है, 22 भाग है, अनुच्छेद 395 है। देखिए अनुसूची पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, भाग पर भी बना चुके हैं, और 395 अनुच्छेद में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें भाग का चर्चा है, अनुच्छेद का चर्चा है, सूची का चर्चा है। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय संविधान का सिलेबस, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या है। अब हम यहाँ पर एक तो कंपनी रूल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगला वीडियो में, उसके बाद जो है क्राउन रूल पर चर्चा करेंगे,
फिर हम देखेंगे अनुच्छेद के बारे में, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद था उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। और अब आगे जो वीडियो बनेगा वो अनुच्छेद का विस्तृत व्याख्या होगा, यानी अनुच्छेद 1 से 4 क्या है, तो संघ एवं राज्यों का क्षेत्र, जिसमें हम अनुच्छेद 1 पर विस्तृत चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 2 पर करेंगे, 3 पर करेंगे, 4 पर करेंगे। इस तरह से हर अनुच्छेद का हम व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक है। अगला वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का रूल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर द चार्टर एक्ट 1853 तक। धन्यवाद।